होमोसेक्सुअलिटी क्राइम है और नहीं लिखी गई है हमारी रिलीजियस बुक में। इस कम्युनिटी की लिबर्टी को खत्म करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है हमारे स्पिरिचुअल गुरुओं के द्वारा। ये रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखा गया है। ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि इसके पीछे उनकी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, हेट्रेड और नेगेटिव बिलीव है, और इन शॉर्ट वो इस कम्युनिटी के लोगों को लाइक नहीं करते। एजेस से ही कम्युनिटी को क्राइम और अननेचुरल माना जाता है। कुछ नेशंस ने LGBTQ को लिबर्टाइज कर दिया है, मीन्स कि उनको एक्सेप्ट कर लिया है द वे दे आर। बट सम नेशंस ऐसे भी हैं जो कि इसे अभी भी अननेचुरल, ऑफेंस, क्राइम, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कंसीडर करते हैं एंड इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसी जगह हैं जहां इन कम्युनिटी के लोगों को लेबल्ड किया जाता है हेट्रेड, डिसगस्ट एंड बुलिंग से, और इनको मारा भी जाता है। इस समुदाय के लोगों के लिए स्पिरिचुअल गुरुओं या बाबाओं द्वारा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अमूमन सारी की सारी रिलीजियस बुक्स में लव, ह्यूमैनिटी, ब्रदरहुड, मर्सी एंड ट्रूथ के बारे में बताया गया है, एंड कोई भी गुरु या बाबा इन सब चीजों के बारे में प्रीच या हमें टीच नहीं करता। हमें ये सारी चीजें अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं बोलते। आपने बहुत सारे स्पिरिचुअल मेंटर्स और बाबा का इन्वॉल्वमेंट देखा होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी में, और ऐसी लेविश लाइफ जीते देखा होगा कि जिसे वो आपको जीने के लिए मना करते हैं। वो अपने आप को ऐसा कह के प्रोटेक्ट करते हैं कि हम भी तो एक नॉर्मल इंसान है, बट एट द सेम टाइम वो सारे पाप, वो सारे कुकर्म करते हैं। वैसे बीइंग आउटसाइड गुरु क्या होता है? क्या ये ऐसे होता है कि बस गुरु के कपड़े पहन लिए और मोमेंट्री में अपने आप को चेंज कर लिया और अपना रोल प्ले कर दिया? जब जब होमोसेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो ये तो पहले से ही हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है सिंस एजेस, और इसके बारे में रिलीजियस और स्पिरिचुअल बुक्स में भी लिखा गया है, जिसे सो कॉल्ड बाबा और गुरु डिनाई करते आए हैं। कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज ऐसा स्टेट करती हैं कि भगवान ने अपने आप से ही शादी कर ली। गॉड हिमसेल्फ मैरिड अ मैन और इंटरचेंजेस द जेंडर रोल, एंड इवन स्टोरीज ऐसा भी कहती हैं कि डिवाइन गॉड एंड गॉडेस एक साथ मर्ज हो रहे हैं या हो गए हैं। तो जब माइथोलॉजी ने इस चीज की वर्शिप की है, उसे एक्सेप्ट किया है, उसे माना है, देन होमोसेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट तो नॉर्मल ही है ना। और डिवाइन वाला जो एस्पेक्ट है वो क्या पता गॉड एंड गॉडेस का मर्ज होना, सुप्रीम लॉर्ड बनने के लिए होना होता होगा। इवन डिवाइन वेयर द एस्पेक्ट ऑफ बोथ डिवाइन मैन एंड डिवाइन वुमेन आर नोन टू फॉर्म द अल्टीमेट लॉर्ड हिमसेल्फ। चलो एक टाइम के लिए माइथोलॉजिकल वाला पार्ट इग्नोर कर दो, तो होमोसेक्सुअलिटी 1500 से ज्यादा स्पीशीज में पाई जाती है। क्रीचर मिल जाएंगे प्लेनेट के अराउंड, आपको इतने सारे क्रिएचर्स मिल जाएंगे जो होमो बिहेवियर शो करते हैं एंड जनरली नोन एज हर्माफ्रोडाइट्स। चलो फॉरगॉट अबाउट द क्रिएचर के बारे में भी भूल जाओ। नेचर में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं कि खुद से ही प्रोडक्शन कर सके। इसका एग्जांपल फर्न्स है। हर्माफ्रोडिटिज्म अननेचुरल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कंसीडर नहीं किया जाता, चाहे वो ऑपरिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं। बट सेम थिंग होमोसेपियंस में क्यों अननेचुरल या डिसऑर्डर कंसीडर की जाती है? होमोसेक्सुअलिटी डिबेटेबल टॉपिक है क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए इस कम्युनिटी के बारे में हेट्रेड और अनएक्सेप्टेबिलिटी स्प्रेड की जाती है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने सेक्शन 377 के तहत इसको मंजूरी दे दी है। इस कम्युनिटी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होना कॉज करता है ऑनर किलिंग, अटैक्स, डीह्यूमनाइजिंग एंड मैनी अदर टॉर्चर्स। इस कम्युनिटी के बारे में पुअर लिटरेसी होना वैसा ही है जैसा किसी इंसान को कॉकपिट में बिठा दिया गया हो और प्लेन चलाने के लिए बोला गया हो, बट उसे आता सिर्फ कार चलाना है। ऑफ कोर्स डिजास्टर तो होगा ही। कोई बंदा किसी पावरफुल पोजीशन में है और वो इस कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो उसके खिलाफ कोई भी स्पिरिचुअल गुरु या बाबा आवाज नहीं उठा सकता। लेकिन एट लास्ट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने का अधिकार है, एंड भगवान ने जब उनको ऐसा बनाते टाइम डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया तो हम कौन होते हैं उन्हें जज करने वाले? और ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया है राइट टू लिव का, तो हम उसे क्यों भूल जाते हैं? गुरु, सो कॉल्ड बाबा और गुरु इसको एक बीमारी की तरह देखते हैं एंड इसका उपाय करने के रास्ते बताते हैं। क्या वो भगवान को सही कर सकते हैं जिसने इन्हें बनाया? सिंस वो और कुछ नहीं बल्कि मदर नेचर का अपमान कर रहे हैं। किसी को भी कलयुग में डिवाइन बनना है तो उसको पहले ह्यूमन बनना होगा। हैविंग सेड दैट, डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी के लोगों या उनकी कम्युनिटी के साथ ही नहीं किया जाता। डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है
औरतों के साथ भी उनको बाबा लोग बाउंड्रीज में रखने के लिए बोलते हैं। ऑथर कहते हैं कि मैंने कई सारे सेमिनार्स अटेंड किए जिनमें गुरु वुमेन्स के बारे में कहते हैं, लेकिन उससे पहले वो वुमेन्स के बारे में किसी रीसेंट न्यूज से शुरू करते हुए उनको जज करने लगते हैं और उनके बारे में जहर उगलने लगते हैं। कोई गुरु तो ऐसा भी बोलते हैं कि जब उस लड़की के साथ गलत हो रहा था तो उसको कोऑपरेट कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो उसे छोड़ने वाले तो नहीं थे और लोग भी चुपचाप ऐसा सुनते रहते हैं। पहले ऐसा खूब होता था, बट मीडिया एंड जब से लोग जागरूक होना शुरू हुए हैं तब से इन बाबाओं की आइडियोलॉजी पर ऑब्जेक्शन उठने लगे हैं। वैसे तो स्पिरिचुअल टीचिंग का कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिकल इशू से, और अगर लेना देना है भी तो सोसाइटी को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए इन द नेम ऑफ रिलीजन। गुरु लोगों की आइडियोलॉजी हमें ये तो सिखाती नहीं कि आपको क्राइम के अगेंस्ट लड़ना होगा, बजाय इसके वो बोलते हैं कि आप सरेंडर कर दो क्राइम को। ऐसे केसेस में वुमेन्स का पोर्ट्रेयल एज एन ऑब्जेक्ट किया जाता है, जो कि सिर्फ सोसाइटी को ही नहीं पॉल्यूट करता बल्कि इन जैसे माइंडसेट रखने वाले लोगों का कॉन्सिक्वेंस बद से बदतर हो सकता है। थैंक्स टू अर्बनाइजेशन लोगों की सोच अब ब्रॉड होने लगी है। ये लोग अब एंशिएंट आइडियोलॉजी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। जैसे पहले सती प्रथा चलती थी जो कि राजा राम मोहन रॉय ने अबॉलिश की थी। अगर हम इन आइडियोलॉजीज में रिलाई करने लगे तो अभी तक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन में वुमेन्स जल गई होती सती प्रथा के अंदर, और रेस्ट ऑफ द वुमेन्स घूंघट के अंदर रहती। अभी तक उन्होंने टन्स ऑफ क्लोथ्स के अंदर कवर्ड एंड चार दीवारी से बाहर नहीं निकल पाना था। ऑल्दो वुमेन्स अभी भी टॉर्चर, हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन और उनको बाउंड्रीज में रखा जाता है। उनके पति उनकी लाइफ कंट्रोल करते हैं, क्या वो पहनेंगी, कैसे वो पब्लिकली रहेंगे। सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरुज की मेंटेलिटी ये शो करती है कि हमें औरतों को मशीन या पेट की तरह रखना चाहिए, जिसे हम वक्त वक्त पे अपनी जरूरतों के हिसाब से यूज कर पाए। इनके अनुसार जो औरत इनकी आइडियोलॉजी में फिट नहीं बैठ, जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती है, जो छोटे कपड़े पहनती है, उनका रेप या हैरेसमेंट होना वाजिब सी बात है, क्योंकि वो औरत अपनी मन मर्जी से जी रही है, क्योंकि वो अपना स्टैंड ले रही है खुद के बल पर। बाबा लोगों के अकॉर्डिंग जो इनके साथ होता है वो ठीक ही होता है। कुछ स्पिरिचुअल मेंटर्स अपने डिवोटीज को मैजिक ट्रिक्स भी बताते हैं टू कंट्रोल द वुमेन्स ऑफ देयर हाउस, और ऐसा कंटेंट आपको नेट में बल्क में मिल जाएगा। जो लोग इन बाबा के चक्कर में आ जाते हैं वो कुछ नहीं बल्कि पूरा रिचुअल या कल्चर वापस ला रहे हैं अपनी घर की औरतों के साथ ऐसा बिहेव करके। लोग जो औरतों को आदमियों से ज्यादा कंसिडर करते हैं वही लोग वुमेन रिलेटेड क्राइम में भी इन्वॉल्व देखे गए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, डॉरी सिस्टम एक्सेट्रा। अगर आप कंप्लीटली इन गुरुज में रिलाई करोगे तो आप वुमेन के लिए खुद ही ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जहां उनकी इंपॉर्टेंस, डिग्निटी, वैल्यू नहीं रह जाएगी और सोसाइटी ये सराउंडिंग मैन डोमिनेंट बन जाएगी, जहां फिर कुछ भी होगा क्राइम से रिलेटेड। वर्ल्ड के रैपिडली डेवलप्ड होने के कारण वुमेन्स और थर्ड कम्युनिटी के लोग अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर कर पाए हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को डिस्कवर कर पाए हैं, और वो ऐसा ही करते रहेंगे आगे भी अगर इन बाबाओं और इन गुरुओं की मेंटालिटी इन पर थोपी ना जाए। दोस्तों मेरा नाम सौरभ है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।